ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका आज की क्लास में, डेली करंट अफेयर की क्लास में। और आज हो गया है 27 अक्टूबर 2025। तो चलिए आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आज के देखते हैं कि आज के लिए हमारे लिए कौन कौन से क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ग्लोबल हैकथॉन हैरबिकर बिंगर 2025 लॉन्च किया है। इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई ने। किसने? आरबीआई ने। तो आरबीआई के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। हाईक्वार्टर कौन सा है? मुंबई। और फर्स्ट को मतलब अभी के जो गवर्नर है यंग हिल्टन, मतलब आयोग द्वारा। ठीक है, ठीक है। और नेशनलिज्म जो कि है 1 जनवरी 1949 को इसमें इसका हुआ है, मतलब नेशनल के लिए। ठीक है। और इस बार कौन सा 26 एडिशन का वो है। ठीक है। गवर्नर कौन से हैं हमारे? गवर्नर है संजय मल्होत्रा, जो कि इस बार बने हैं 2025 में। और फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? तो सर ऑसबोर्न स्मिथ। और जो फर्स्ट इंडिया मतलब भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। हाल ही में भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल में खेलों की मेजबानी की बोल खेल जीत ली है। इसका आयोजन कहाँ होगा? मतलब इसका आयोजन कहाँ हो जाएगा? कहाँ होगा? अहमदाबाद में। ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की बोली, मतलब ये बोली है। ठीक है, बोली को औपचारिक मंजूरी दे दी है। ठीक है। भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए अहमदाबाद को मेजबान शहर बनाकर आशा पत्र जमा कर दिया है। अंतिम प्रस्ताव 31 अगस्त से जमा करने होते हैं, जो कि जिसके बाद मेजबानी देश का चयन किया जाएगा या किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। हाल ही में मोदी मिशन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी? इसका आंसर हो जाएगा बर्जिस देसाई ने। किसने? बर्जिस देसाई ने। ठीक है। मोदी मिशन नामक एक पुस्तक का कल 24 अक्टूबर का विमोचन किया। किताब को लिखने वाले जाने माने वकील बर्जिस देसाई हैं। यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वडनगर में एक साधारण बचपन से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक के असाधारण व्यक्तिगत सफर का वर्णन करती है। ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, जो जिससे ये पीएम के ऊपर ये बुक लिखी हुई है। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट बुक हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओशन स्काई 2025 में भाग लिया है? तो किसने लिया है? स्पेन ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य ने पीएम श्री स्कूल योजना में शामिल होने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ? केरल राज्य के साथ। ठीक है। केरल सरकार ने पीएम श्री स्कूल योजना में शामिल होने के लिए केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। अनिश्चितता के एक लंबे दौर के बाद केरल सरकार ने आखिरकार यह फैसला लिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा 23 अक्टूबर को। कब? 23 अक्टूबर को। ठीक है। सन 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है। इस दिन का उद्देश्य हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है। क्या करना है? इसके जो अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण जो होंगे उसको अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उनको बढ़ावा देना व सहयोग देना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाल ही में ओला ने किस कंपनी
यस, किस नाम से अपना पहला आवासीय बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली शुरू किया है? इसका सोचेगा ओला इलेक्ट्रिक। क्या? ओला इलेक्ट्रिक। ठीक है। 16 अक्टूबर भाषा ओला इलेक्ट्रिक ने देश के 1 लाख करोड़ रुपए की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली बाजार में प्रवेश की है। ठीक है, मतलब गुरुवार को घोषणा की है। कंपनी ने अपना पहला आवासीय बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS समाधान ओला शक्ति पेश किया है। कब किया है? मतलब 16 अक्टूबर 2025 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो ये हो जाएगा हमारा आईआईटी दिल्ली। कौन सा? आईआईटी दिल्ली। ठीक है। भारतीय नौसेना, कौन सा? भारतीय नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत आईएनएस सर्वेक्षक ने मॉरिशस के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के एक प्रमुख परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा कर दिया है। ठीक है, जिसमें 25,000 वर्ग नॉटिकल मील से अधिक क्षेत्रीय क्षेत्र शामिल है। ठीक है, इस परियोजना की समाप्ति ने भारत और मॉरिशस के बीच सागरीय सहयोग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनाई है और भारत के सागर यानी कि क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के दृष्टिकोण के तहत क्षेत्रीय संबंधों को मजबूती प्रदान करती है। क्या? क्षेत्रीय समाजों को मजबूत बनाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में हर साल साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के रूप में कब मनाया गया? मतलब माह के रूप में किसे चुना गया? किस माह को बनाया गया, मतलब किस माह के रूप में मनाया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर को। अक्टूबर 2025 में अक्टूबर को चूज किया है। ठीक है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह ICSAM मनाया जाता है। ठीक है। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के भीतर राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और गैर लाभकारी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा गठबंधन द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है। यह महीना साइबर सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाता है। किस चीज को? जागरूकता को बढ़ाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में पहली भारतीय अंडर 17 एशियाई बैडमिंटन एकल चैंपियन कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा दीक्षा सुधाकर। कौन? दीक्षा सुधाकर। ठीक है। दीक्षा 27 मिनट तक चले फाइनल में दबदबा बनाते हुए अंडर 17 वर्ग का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बालिका एकल खिलाड़ी बनी है। ठीक है। बालकों के एकल वर्ग में जगसेर सिंह खुगगुरा और जनजातीय जंगजीत सिंह काजला तथा जन्निका रमेश की मिश्रित युगल जोड़ी ने शनिवार को सेमीफाइनल में हराने के बाद यह कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है। हारने के बाद यह कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में कैथरीन कोनोली किस देश की 10वीं राष्ट्रपति बनी है? कौन? कैथरीन कोनोली। तो ये बनी है आयरलैंड की। ठीक है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है। आयरलैंड में स्वतंत्र वामपंथी नेता सुश्री कैथरीन कोनोली देश की 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई है। ठीक है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी हीथर हम्फ्रीज को पराजित किया है। ठीक है।
सुश्री कोनाली 2016 से गॉलवे वेस्ट से सांसद है और वे संसद के उपाध्यक्ष भी रह चुकी है। ठीक है। आधिकारिक परिमाणों के अनुसार आयरलैंड में कैथरीन कोनोली को राष्ट्रपति के पद के लिए काफी समर्थन मिला है। ठीक है। यानी कि ये मतलब देखो, ये नियुक्ति वाला क्वेश्चन है, तो हम आज नहीं कल इसमें नियुक्ति वाला ऐड करेंगे। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, 12th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में एशियन का 11वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा तिमोर लेस्ते। क्या हो जाएगा? तिमोर लेस्ते। ठीक है। मलेशिया के कुआला लालपुर में आज 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान तिमोर लेस्ते दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान का 11वां सदस्य बन गया है। कौन सा? 11वां सदस्य बन गया है। ठीक है। तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री जनाना गुस्माओ ने आसियान नेताओं के साथ इस समूह में देश के शामिल होने की पुष्टि करने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। तो मतलब जो पहले एशियन सदस्य में कितने सदस्य हुआ करते थे? तो 10 सदस्य हुआ करते थे, और अब तिमोर लेस्ते इसमें जुड़ गया तो कितने देश हो गए? इसमें टोटल 11वां सदस्य, 11वां देश हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हाल ही में चर्चित मेलिसा क्या है? हाल ही में चर्चित मेलिसा क्या है? तो ये क्या है? एक उष्णकटिबंधीय तूफान। इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय तूफान। ठीक है। 25 अक्टूबर 2025 तक इस तूफान का नाम ट्रॉपिकल स्टॉर्म मेलिसा रखा गया है। ठीक है। यह वर्तमान में मध्य कैरिबियन सागर में लगभग 160 से 200 मील दक्षिण पूर्व में स्थित कैंटोल जैमेका और 425 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में पोर्ट ओ प्रिंस हैती। ठीक है। फर्स्ट में कौन सा है? मलेशिया अंटार्कटिका महासागर में उत्पन्न हुई और धीरे धीरे मध्य कैरिबियन में यह समाहित होगी। ठीक है। और उत्तर पश्चिम की ओर यह बढ़ रही है। ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा क्वेश्चन है हमारा? चर्चित मेलिसा क्या है? तो ये है एक उष्णकटिबंधीय तूफान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किसके सहयोग से भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है? तो किसके साथ मिलकर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाइन लैक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में निशस्त्रीय सप्ताह 2025 का मनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 से 30 अक्टूबर के बीच। कब? 24 से 30 अक्टूबर के बीच। ठीक है। 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक निशस्त्रीय समाप्त मतलब डिजायरमेंट वीक मनाया जाता है। यह सप्ताह संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना की वर्षगांठ 24 अक्टूबर से शुरू होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में दिव्यगंत सतीश साहा कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिनेता। ठीक है। सतीश साहा अंग्रेजी सतीश साहा जन्म 25 जून 1961 भारत के मुंबई में प्रसिद्ध हास्य अभिनेता है। ठीक है। इन्होंने मराठी और हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है। सतीश छोटी स्क्रीन पर भी दिखाई दिए, जहां उन्होंने कई कॉमिक भूमिकाएं भी निभाई हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा 23 अक्टूबर को। ठीक है। विश्व हिम तेंदुआ दिवस WSLD, जिसे अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। हिम तेंदुआ पैरेथा ओनेन्सिया के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए
हर साल 23 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ठीक है, और इसका मतलब थीम क्या है? प्रोटेक्टिंग द माउंटेन गार्डियन। क्या है? प्रोटेक्टिंग द माउंट गार्डियन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? किसे दिया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जयंत विष्णु नालिरकर को, नार्लिकर जी को। ठीक है। नारिकल ने बिग बैंग सिद्धांत को चुनौती दी, जिसके अनुसार ब्रह्मांड एक ही क्षण में बना था। ठीक है। उन्होंने ब्रिटिश खगोल शास्त्री फ्रेड हॉयल के साथ मिलकर यह प्रतिपादित किया कि ब्रह्मांड हमेशा से अस्तित्व में रहा है और अनंत काल तक इन पदार्थों का निरंतर निर्माण होता रहा है। नार्लिकर का इस वर्ष 20 मई को 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ठीक है, निधन हो गया था, मतलब 20 मई 2025 को इनका निधन हो गया था। ठीक है, कौन से ईयर में? 86 वर्ष की आयु में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हाल ही में ट्रेकोमा को समाप्त करने वाला 26वां देश कौन सा बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा फिजी। कौन सा? फिजी देश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में चर्चित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान SGNP कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। 87 वर्ग किलोमीटर में फैला संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुंबई महाराष्ट्र में प्राकृतिक आश्चर्यों का स्वर्ग है। अक्सर इस कृष्णागिरी उपवन और बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। ठीक है। यह मुंबई की भूमि का 20% हिस्सा है। ठीक है। 1969 में स्थापित यह 1300 पौधों की प्रजातियों और 500 से अधिक पशु प्रजातियों को आश्रय देता है। ठीक है, जिनमें मायावी तेंदुए और विविध पक्षी जीवन शामिल है। 1996 में इसका नाम संजय गांधी के नाम पर रखा गया था, जिसका विस्तार 103.884 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये रहा यानी कि हमारा 27 अक्टूबर 2025 की मोस्ट करंट अफेयर की क्लास। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास तक 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तक बने रहने के लिए। चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते कल नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।